नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का अपना टॉपिक रहेगा संधि। क्या रहेगा? संधि, जो हर एक परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी है और इसके सीटी, एसएससी, पटवारी, रेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो आप ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संधि। हाँ जी, तो संधि क्या होती है भाई? संधि संधि क्या होती है? जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब उनके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण, क्या, जैसे हरि, क्या भाई? हरि धन इस, ये दो वर्ण आपस में मिल गए। हरि मिल गया, इस मिल गया, बना क्या? हरीश। क्या बना? हरीश। तो क्या है? जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब उनके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है। अब उच्चारण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हरि को अलग बोला, इसको अलग बोला, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो उच्चारण में परिवर्तन हो गया ना, हरीश हो गया। तो यही क्या है? संधि। क्या है भाई? संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। और इसका सूत्र क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये प्रथम शब्द हो गया, इसका अंतिम वर्ण क्या है? हरि है, री है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दूसरा हो गया ना, तो इसका प्रथम वर्ण क्या है? ई। इसका लास्ट का और इसका शुरुआत का, इसका क्या भाई? अंतिम वर्ण, और इसका है ये शुरू का वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है। ये मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि का उद्देश्य क्या है भाई? इससे भाषा क्या होती है? सरल बनती है, एक प्रवाह बनता है। भाषा में हम जो बोलते हैं वो एक प्रवाहपूर्ण तरीके से बोलते हैं और मधुर होती है। तो यही होता है संधि। संधि में हमेशा क्या होता है भाई? वर्णों का मेल होता है। आशा करती हूँ आपको ये संधि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण उदाहरण। क्या भाई? वर्णों के मेल को तो बता दिया हमने, संधि होती है। अब इसके नीचे दिए गए उदाहरणों को हम जरूर समझ लेंगे। जैसे विद्या धन आल्य, क्या बन गया? विद्यालय। देव धन इंद्र, देवेंद्र। हिम धन आल्य, हिमालय। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। महाधन ईश, महेश। सुधन आगत, स्वागत। तो ये क्या हो गई? ये सारी संधि है। फिर क्या है? हमें संधि को जोड़ना भी आना चाहिए और संधि को तोड़ना भी आना चाहिए। संधि को जोड़ना संधि, और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद। ठीक है। आइए संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि मुख्य तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? संधि होती है तीन प्रकार की। नंबर 1 कौन सी? स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन, व्यंजन संधि। नंबर तीन है विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। ये हो गई हमारा तीन प्रकार। और स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जहां पर दो स्वर मिलते हैं आपस में और उनके बोलने में जो परिवर्तन आए तो वहां पर क्या होता है? स्वर संधि होती है। जैसे अ धन आ, ये शब्द के या वर्ण के लास्ट में ये दोनों स्वर हो और वहां पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता हो वहां स्वर संधि कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे सौधन अर्थी, क्या? स्वार्थी। देव धन आगमन। अब देखो, ये देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। देव
धन आगमन, आगमन क्या भाई, आगमन, देव धन आगमन। तो यहाँ पे देखो अ की आवाज आ रही है ना, देव, अ और आ, है ना। तो क्या बन गया, देवागमन। क्या बोलेंगे हम इसको, देवागमन। क्या बोलेंगे भाई, देवागमन। तो आ की आवाज आई ना, आ क्या है, स्वर है, तो ये क्या हुई फिर, स्वर संधि। आपको समझ में आई होगी। फिर है व्यंजन संधि। जब व्यंजनों के मेल से परिवर्तन हो, जहां पर स्वर के बाद में व्यंजन आए या फिर व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, वहां एक बार व्यंजन तो आना ही आना है, ये आप ध्यान रख लेंगे। तो वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। फिर व्यंजन संधि का एक हम उदाहरण देख लेते हैं। सत धन जन, सज्जन। क्या देख लेंगे भाई, उदाहरण एक, जैसे वागिस, वाक धन इस। क्या, वाक धन इस। लिख के देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मेरा मतलब है आपको अच्छे से समझ में आना, भले ही देर लगे तो लगे भाई, समझ में आना जरूरी है। एक बार समझ लिया तो भूलोगे नहीं कभी। वागिस, क्या, वागिस, इसको वागिस लिख लेते हैं, वाक धन इस। तो यहाँ पे किसकी साउंड है, क की। क क्या है, व्यंजन है, ये क्या है बेटा, क। और इसके बाद में ये क्या आया, ई तो स्वर है ना। तो एक तो व्यंजन है, और ये ध्यान रखना, व्यंजन जब भी होगा जब इसमें आधा आएगा। अगर पूरा अक्षर आ गया तो समझ लो फिर उसमें स्वर है, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन। ये आएगा, वाक धन इस, वागिस। ये हो गया व्यंजन संधि। और ये कै को ग में क्यों लिखा मैंने, ये हम आगे नियमों में सीखेंगे, अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे ना तब सीखेंगे हम। कै कै को तीसरा वर्ण हो जाता है, अगर कै के बाद में स्वर आए ना तो क ख ग, कै का तीसरा, क वर्ग का तीसरा वर्ण। फिर है विसर्ग संधि। जब वर्ण क्या है भाई, जब विसर्ग के बाद में कोई परिवर्तन हो, वहां पर क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। क्या होती है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, सबसे पहले क्या, स्वर या व्यंजन आए और उसके बाद में विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन योग, मने धन योग। क्या, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मने धन योग, मनोयोग। क्या, देखो ये विसर्ग आया ना, तो विसर्ग का क्या हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया है ना, मनोयोग, मनोयोग, मन धन योग, मनोयोग। फिर है स्वर संधि। हम डिटेल से पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। किसका भेद, स्वर संधि के भेद। सबसे पहले क्या है भाई, सरल शब्दों में हम देख लेते हैं कि एक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला स्वर वर्ण भी स्वर हो, तो उनके मिलने पर नया स्वर या ध्वनि बनती है, वहां पर स्वर संधि होती है। कहने का मतलब ये है, जहां पर दोनों स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, स्वर संधि कहलाती है। क्या भाई, स्वर के बाद में स्वर हो और दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही स्वर संधि है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये हम देख लेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5 भेद। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ एक, देवधन इंद्र, देवेंद्र, महाधन ईश्वर, महेश्वर, हिमधन आल्य, हिमालय। ये देखो, ये डिटेल से हम देख लेंगे यहाँ पे। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर, गुण, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहला क्या है, दीर्घ संधि।
गुण संधि, और क्या है फिर वृद्धि संधि, फिर है यण संधि, फिर क्या है अयादि संधि। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक दे रखी है, आप देख लेना इसको। दी गु व्री य अ, या फिर आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं अय व्री गु दी। ठीक है, अब है दीर्घ संधि। क्या है बेटा? दीर्घ संधि। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्वरों के मेल से क्या बनती है? संधि बनती है। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। सबसे पहला है बेटा स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद बताए अभी मैंने? दीर्घ, यण, अयादि, और कौन से भेद बताए हैं? गुण संधि, और भाई एक और रह गया वृद्धि, और हो गए 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने अभी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, ये 5 भेद हैं बेटा। अब दीर्घ संधि हम पढ़ लेंगे। तो दीर्घ में क्या है? तो दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा, जिसमें कुछ बड़ा हो, समान स्वर हो। जहां पर क्या हो? समान स्वर हो, समान वर्ग के स्वर मिलते हैं, वे अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। जैसे अ धन अ, क्या बना? आ। ई धन ई, क्या बनी? बड़ी ई। ठीक है, क्या भाई? ई और ई मिलके क्या बनी? ये बड़ी ई बन जाएगी। फिर क्या है? ई के बाद में दोनों, एक ई ये है और एक ई ये है, तो भी किस में परिवर्तन होगा? बड़ी ई में। ठीक है, आ के बाद में क्या आए? अ आए, तो भी आ में परिवर्तन होगा, या आ पहले आए आ बाद में आए, तो भी यही परिवर्तन होगा। और ऊ के बाद में ऊ आए, ऊ के बाद में ये छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, ये दोनों आए, आपस में चेंज भी आ सकता है, बड़ा ऊ के बाद में छोटा या छोटा के बाद में बड़ा, तो इसका बड़ा ही होगा, ये हम ध्यान रख लेंगे। बड़ा ऊ ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें हमें 3 बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? आ, ई, ऊ, इन 3 चीजों को आप रट लेंगे। क्या लेंगे? रट लेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें हैं बेटा आ ई उ दीर्घ में याद रखने की। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो, ये क्या है? हिम धन आल्य, अ आया, इसके बाद में आ आया, तो किस में परिवर्तन हुआ? आ में परिवर्तन हुआ। आ बन गया ना हिमालय। पुस्तक, क, अ आया, आ आया, आ पुस्तकालय। जैसे रविंद्र, अब देखो रवि में छोटी की मात्रा है कि बड़ी की? छोटी है ना, छोटी है। ये है, ये भी छोटी है, तो छोटी छोटी मिलके अभी बताया था मैंने, क्या हो जाएगा भाई? बड़ी हो जाएगी। रविंद्र, रविंद्र, बड़ी की मात्रा। ठीक है, जहां पे समान स्वर हो वहां पर दीर्घ स्वर होता है, और दीर्घ स्वर में भी ये 3 ही बातें। दीर्घ का मतलब समान, और समान में कौन कौन से वर्ण? आ ई उ, तीनों में 3 ही इसमें ये ध्यान रखने हैं स्वर। फिर है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या कहता है? यदि ए आ के बाद में ई या उ या री आए, तो उनके मिलने से एक नया स्वर ए ओ अर बनता है। कहने का बात यह है कि ए ओ अर हम गुण संधि में याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ए ओ अर, ये याद रखेंगे हम। ए ओ अर, ये जहां पर भी आए, क्या है भाई? ए ओ अर गुण, ए ओ अर गुण, वहां पर गुण संधि होती है। तो अ आ के बाद में क्या आया? ई, क्या आया? ई। और एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ आगे क्या मिलेगा यहाँ पर? ए और आ, अ और आ, ये मिलेंगे आपको। ये शुरुआत में आ, और इसके बाद में क्या मिलेगा आपको? ई उ री मिलेगा। ठीक है, तो ई को ए में बदल देंगे,
और ई को ऊ को ओ में बदल देंगे, री को अर में बदल जाएगा। तो देखो, जैसे ए आ के बाद में ई आए तो किस में चेंज होगा, ए आ के बाद में ऊ आए तो वो किस में चेंज होगा, ओ में। आ के बाद में री आए तो वो किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। ठीक है, आ के बाद में ई आए तो ए में, आ के बाद में ऊ आए तो ओ में, आ के बाद में री आए तो अर में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। देवधन इंद्र, क्या है भाई, देवधन इंद्र, आ आया, ए के बाद में क्या आया, ई आया, ई को किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे, देवेंद्र। पर धन उपकार, तो क्या आएगा, आया, आ के बाद में ऊ है और ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में, तो परोपकार, क्या, परोपकार। ठीक है, फिर है राज ऋषि, क्या है, राज ऋषि। आ के बाद में री आया, री किस में, अर में बदल जाएगा, अर की साउंड आ रही है ना, राज ऋषि, राज ऋषि, बोल के देखो, राज ऋषि, मेरे साथ बोलो, राज ऋषि। हाँ, ये आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, गुण संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब है वृद्धि संधि, क्या है बेटा, वृद्धि संधि, ए आ के बाद में ए आए, ओ औ आए तो मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कहने की बात ये है कि इसमें हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना है, इसमें आई का ध्यान रखना है और औ का ध्यान रखना है। ये दो ही मात्राएं देखनी है बेटा, इसमें इसमें क्या मात्राएं देखनी है, दो ही मात्राएं। और ये देखो, यहाँ पर ओ आएगा, ये ठीक कर लेंगे हम। ये देखो, ये गलती से हो गया, ओ ओ ओ, ठीक है, ओ नहीं है, औ है ये। ठीक है, ये एक बार वापस इसको अच्छी तरह से इरेज कर देंगे। तो इसमें किसका ध्यान रखना है हमें, किसका ध्यान रखेंगे, वृद्धि है तो आई और औ, क्या आएगा इसमें, वृद्धि है तो आई और औ। और इसमें इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, ये भी फायदा हो गया भाई, गुण में भी आएगा पहले और वृद्धि में भी आएगा पहले। उसमें क्या आएगा, ई उ री आएगा, और इसमें फिर क्या है, क्या आएगा इसमें, ए और ओ। ये देखो, ए के बाद में ए या आए और ए के बाद में ओ और औ, इसमें तो दो ही वर्ण आएंगे बस। और ये दो वर्ण यहाँ हमें याद रखना है, आई और औ। ये क्या है भाई, आई और औ, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है, वापस देख लेंगे एक बार, ये देखो, सदा धन एव, क्या है, सदा धन एव, आ है यहाँ पर क्या है, आ, ये आ क्या, फिर है ए आया ना, आ के बाद में ए आए तब किस में कन्वर्ट होगा बेटा, किस में चेंज होगा, किस में बदल जाएगा, वो आई में बदल जाएगा। देखो, सदैव, क्या, सदैव। मत धन एक, मत धन एक, आ के बाद में आई आया तो किस में, मतैक्य। कहने की बात यह है भाई, बीच में ये दो मात्रा दिख जाए ना, हर में तो नहीं, लेकिन उसका आप संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देख लेना कि सबसे पहले अ है, आ हो, ए और आ के बाद में ए और ओ हो तो वहां पर क्या है, आई और औ होता है। और ये दो मात्राएं हैं आई और औ, जहां पर मिल जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। महाधन औषधि, आ के बाद में औ आया तो महौषधि हो गया। और ये तो मैंने बता दिया था, ए आई ओ को औ में चेंज हो जाएगा, ए आई में बदल जाएगा तो मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यण संधि। क्या भाई, यण संधि। तो यण संधि किसे कहते हैं, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बातें हैं। वो क्या है कंफ्यूजन होने वाली बात, मैं बताऊंगी आपको, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। यण संधि में क्या होता है, ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है। देखो, इसमें गुण संधि में भी ई आया ना, ठीक है, और इसमें भी ई आया, तो आपको कंफ्यूज क्या करेगा,
इसमें तो भिन्न स्वर आएगा और उसमें आएगा, ये बात का ध्यान रख लेंगे। जैसे ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि इनसे अलग स्वर आए, तो ई का किस में चेंज हो जाएगा? ई को बदल देंगे य में, ई को किस में बदल देंगे भाई? य में। और ऊ को किस में बदल देंगे? ऊ और ऊ को, ये देखो ये दोनों चेंज हो जाएंगे इसमें, ये भी चेंज हो जाएगा य में, और ये भी चेंज हो जाएगा य में। और ऊ किस में चेंज हो जाएगा? व में। किस में? व में। री का हो जाएगा र में, ठीक है, री का र में। और ए के बाद में री आए तो किस में चेंज होगा? अर में, ठीक है। हाँ, ए और तो वो गुण में होता है, ये हम ध्यान रख लेंगे। और री का र किस में होगा? यानी कि असमान स्वर आए, री के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो वहां पर क्या हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा। जैसे यदि धन अपि, ई के बाद में अ आया तो क्या बना? यद्यपि। ई का क्या हो गया? य में बदल गया। अनुधन एषण, ऊ को किस में चेंज किया? वे में, व में। अनु एषण है तो अन्वेषण। सुधन आगत, तो ऊ के बाद में आ रहा है यहाँ पर, तो स्वागत, व में बदल जाएगा ऊ। ई का य, ऊ का व और री का रे। क्या आपको समझ में आया? कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है। ई नहीं आ रहा है तो हम वापस एक बार एक क्लास और ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बताना जरूर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ई के बाद में क्या है भाई? कोई भी असमान स्वर आए, वहां पर ई का य, ऊ का व, री का रे। कहने के बाद ये है कि यण में हमेशा याद रखो य व र, यवर यण, यवर रण, यवर रण। आपको रटाना ही मेरा उद्देश्य है, बस समझा के, ऐसे नहीं कि आप इसका रट्टा मारो भूल जाओगे, समझ के जरूर याद करो। फिर है अयादि संधि। क्या है भाई? अयादि संधि। अयादि संधि में तो ये दिख ही रहे हैं आपको, आए आए, आओ आओ, आए आए, आओ आओ। ये चार चीजें आप याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे ये अयादि संधि को। है क्या भला, ये देख लेते हैं एक बार, इसका नियम देख लेंगे। ए आए, ओ औ के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो उनके उच्चारण में बदलाव आ जाता है। क्या आ जाता है? उनके उच्चारण में बदलाव आ जाता है। जैसे ए का आय में परिवर्तन होगा, अय का आय में, ओ का आओ में, औ का आओ में। यानी कि एक मात्रा इसमें फालतू है तो यहाँ पर भी एक मात्रा फालतू आ जाएगी। यहाँ पर एक मात्रा है तो यहाँ पर मात्रा का अभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मात्रा फालतू है तो यहाँ पर भी फालतू है। यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर भी सिंगल है। तो क्या है? ए का आए, अय का आए और ओ का आओ में, ओ का आओ में और औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ने धन अन। क्या है? ने धन अन। ए के बाद में आ रहा है तो किस में चेंज होगा? अय में, नयन। गई धन अक, आई के बाद में अक आ रहा है तो आयक, गायक। भो धन अन, क्या होगा भाई? ओ के बाद में अन आ रहा है, औ में चेंज होगा। और इसी प्रकार से जैसे पौ धन अक है तो पावक, एक मात्रा लग जाएगी। और यहाँ पे ओ है इसलिए भवन, और यहाँ पे पौ है, ठीक है, औ आ रहा है तो इसकी इसलिए ये पावक। जैसे पौ धन अन पावन, ठीक है। और ये क्या है? भो धन अन भवन। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हो गई, और इसकी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि के बारे में, विसर्ग संधि के बारे में एक बार वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। संधि के कितने नियम है भाई? संधि के कितने वो हैं प्रकार? 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। सबसे पहले क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि, ये 5 भेद हैं। फिर है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या है? समान स्वर जहां पर आए,
समान स्वर मिलकर के दीर्घ बनते हैं, जैसे आ, ई, ये ध्यान रखना है। और गुण में क्या है, आ के बाद में ई आए। इसमें क्या मैंने अभी बताया था कि इसमें 3 अक्षर याद रखने हैं गुण में। वो कौन कौन से हैं जो आप गुण में याद रखोगे? सिर्फ अ का बाद, अ और आ के बाद में ई या ऊ के बाद में री आए तो हमें क्या याद रखना है? ए ओ अर याद रखना है। इसमें क्या याद रखेंगे हम? ए ओ अर याद रखेंगे, ए ओ अर, ठीक है। और इसमें दीर्घ में क्या याद रखेंगे? आ ई उ, इसमें 3 याद रखेंगे हम, आ ई और बड़ा ओ। ये बड़ी बड़ी चीजें हम दीर्घ में याद रख लेंगे, ठीक है। और ए ओ अर गुण में याद रखेंगे, वृद्धि में ये 2 ही रखेंगे भाई, ऐ और औ, यानी कि अ आ के बाद में दीर्घ और ये सॉरी गुण और वृद्धि का ये समान चीज है, यानी कि अ आ के बाद में आएगा, जो भी आएगा ना यहाँ पे वो अ आ के बाद में आएगा, ठीक है। तो ए ऐ ओ औ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ऐ में चेंज हो जाएगा। और औ ओ किस में चेंज हो जाएगा? औ में चेंज हो जाएगा। ये आप ध्यान रख लेंगे। फिर है यण संधि। यण संधि में आपको बताया था कि इसमें य व र याद रख लेंगे। य व र शॉर्ट ट्रिक है ये। एक ई का य हो जाता है, ऊ का व, री का र, ठीक है। और इसमें ये 4 चीजें बड़ी बड़ी अयादी संधि, बोलने में भी अयादी बड़ी है ना। तो अय, ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आओ, आय आय औ आओ, ठीक है। ये हम देख लेंगे, इसके नियम और देख लेते, ये उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दीर्घ संधि है, बीच में आ रहा है तो कौन सी संधि है बेटा? हिमालय, दीर्घ संधि है। यहाँ पर ए आ रहा है, ए ओ आ रहा है ना, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है, तो ये क्या है? ए ओ और जहां पर आए गुण संधि, आई और औ जहां पर आए वहां पर वृद्धि संधि, ई का य, ऊ का व, री का र हो वहां पर यण संधि, और ने धन अन नयन, ये क्या है? अयादी संधि। आशा करती हूँ आपको संधि करना अच्छी तरह से आ गया होगा, संधि के नियम आपको पता चल गए होंगे। फिर है भाई आपके पेपर में संधि विच्छेद आते हैं, तो संधि विच्छेद तभी आएगा जब हम इसके नियमों को जान लेंगे। बिना नियम जाने हम संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते। तो महेश्वर है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। ये क्या भाई? आ के बाद में ई है ना, तो किस में चेंज हो गया? ये आ के बाद में ई आए तो ए में चेंज हो जाता है, महेश्वर। यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। सदैव, सदा धन एव, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आ के बाद में ए आया ना और आई में चेंज हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। परोपकार गुण संधि है, पर धन उपकार, आ के बाद में ऊ आ रहा है तो ओ में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? गुण संधि है। अनुधन क्या है? ये ऐसण, अनुधन क्या आएगा इसका? अन्वेषण, वे में चेंज हो गया ना, ई का ये, ऊ का व, तो ऊ को किस में चेंज हो रहा है? व में। किस में चेंज हो गया? ये ऊ को व में चेंज हो गया, तो ये कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी बेटा? यण संधि है इसमें, अन्वेषण। फिर है नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो बार बार पूछे जाने वाले कुछ एक एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे हिमालय, पुस्तकालय, दीर्घ संधि हो गई, और मतैक्य, महोषधि, वृद्धि संधि हो गई, गायक, पावक, अयाधी हो गया, महेश्वर, राजऋषि, अर की साउंड आ रही है ना, गुण संधि हो गई। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यय यह बन रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? अति धन अधिक, अत्यधिक, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, क्या है?
अनुधन एषण, अन्वेषण, ऊ के बाद में ए आ रहा है तो वह में चेंज हो जाएगा, ऊ का वह, तो यण संधि हो गई अन्वेषण। फिर है भाई, फिर तो क्या है, सामान्य गलतियां हैं जो अक्सर किसमें है भाई, गुण संधि और वृद्धि संधि में भ्रमित हो जाते हैं छात्र। तो उसमें हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, हमें ध्यान रखना है वृद्धि में हमेशा 2 मात्रा आती है और गुण में हमेशा 1 मात्रा आती है। गुण का नाम क्या है, ए और वृद्धि आई और औ, ये ध्यान रखना है। और यण में ई का ये, उ का वह, ये परिवर्तन करना ये आम गलती है, ये तो वैसे बता दिया है। कुल मिला के आपको संधि अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर 2 स्वरों का मेल हो। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ में समान स्वर होते हैं। ए आ के बाद में क्या है भाई, ई उ री, ए ओ अर, ठीक है, ये बता दिया मैंने काफी टाइम। वृद्धि के बाद में आ के बाद में ए या ओ आए तो वो वृद्धि हो जाएगा, औ और आई में बदल जाएगा, ठीक है। इसमें ई का ये, उ का वह, री का रे, और इसमें आए आए, औ और आओ, काफी टाइम बता दिया है आपको। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना और वीडियो को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलते हैं हम, एक आपसे सवाल करती हूँ, आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। आपको बताना है कि ये संधि कौन सी है। तो आपको बताना है, आज का सवाल आपको बताना है बेटा, मातृधन इच्छा क्या है, मातृधन इच्छा, इसका संधि विच्छेद तो मैंने कर दिया, आपको इसकी संधि बनानी है, आपको इसका जवाब देना है और ये बताना है कि ये संधि कौन सी है। क्या, ये बताना है आपको कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए, आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।